कानपुर के नवीन मार्केट में हुई मजदूर सभा की बैठक। मजदूर सभा कानपुर महानगर की मासिक बैठक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार एवं मजदूर सभा प्रदेश अध्यक्ष धनीराम श्रमिक के आदेशानुसार संगठित और असंगठित मजदूरों की समस्याओं के मद्देनजर प्रदेश सचिव मजदूर सभा शेषनाथ यादव और छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में मासिक बैठक आयोजित हुई। मजदूर सभा के नवनियुक्ति पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र दिया गया। 2027 में पीडीए सरकार बनाने का संकल्प लिया। कानपुर में केंद्रीय कार्यालय नवीन मार्केट में मजदूर सभा की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मजदूर सभा कानपुर महानगर के अध्यक्ष सोनू वर्मा ने नवनियुक्ति पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र सौंपा। कार्यक्रम में बाबा साहब के विचारों पर चर्चा की गई। साथ ही हर घर 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 पीडीए चौपाल कार्यक्रम के आयोजन पर निर्देश दिए गए। सभी पदाधिकारियों ने 2027 में पीडीए की सरकार बनाने का संकल्प लिया। बैठक में महासचिव राहुल श्रीवास्तव, रामकुमार यादव, सुधीर वर्मा, वीरेंद्र सिंह, सुशील कुमार शर्मा, राकेश विश्वकर्मा, मयंक सोनकर, बालेंद्र यादव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नवनियुक्ति पदाधिकारियों को उपाध्यक्ष महबूब आलम, सचिव अर्जुन यादव, सचिव सुल्तान अहमद, मीडिया प्रभारी शाबाना को बधाई दी गई। बैठक में बिंदु देवी, ममता मिश्रा, साहिबा बेगम, आफरीन आदि कई महिलाओं ने भी बैठक में पद ग्रहण किया। आए हुए सभी कार्यकर्ताओं और महानगर अध्यक्ष सोनू वर्मा ने आभार व्यक्त किया। कानपुर समाचार शिवा सोनकर की खास रिपोर्ट। बेटे इस बारे बता दीजिए। मैं शेषनाथ यादव, प्रदेश सचिव मजदूर सभा कानपुर मंडल प्रभारी, और आज हमारे मजदूर सभा के नगर अध्यक्ष सोनू वर्मा और महासचिव हमारे जो राहुल श्रीवास्तव जी हैं, उनके द्वारा ये मासिक बैठक का आयोजन पार्टी कार्यालय नवीन मार्केट में किया गया है। और उसमें हमारे उपस्थित जो हैं हमारे सुनील यादव जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छात्र सभा में हैं, वो भी मौजूद रहे। हमारे वीरेंद्र यादव जो हैं उपाध्यक्ष का पद लेंगे हमारे नगर में। हमारे सुनील शर्मा जी जो हैं, सुनील शर्मा जी भी आज हमारे समाजवादी मजदूर सभा के पद लेने का कार्य यहाँ करेंगे। मयंक सोनकर जी हैं, हमारे राम कुमार जी आए हैं, और हमारे बालेंद्र यादव जी। मासिक बैठक का उद्देश्य क्या था आपका? मासिक बैठक में ये था कि हम लोग 27 की तैयारी अब बूथ स्तर को कैसे मजबूत करें, अब मजदूर सभा की इस सरकार बनाने में क्या योगदान रहेगा, उसके विषय में चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने प्रस्ताव रखे और सभी ने कहा, सभी का एक ही मन है कि मजदूर सभा की तरफ से संगठन में के साथ मिलकर हम लोग भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर इसको सुनिश्चित करेंगे और समाजवादी मजदूर सभा को इसी तरह से संगठन के साथ मिलकर अपने इतिहास लिखने का कार्य करेंगे। किस तरह की और बातें यहाँ पे करी गई 2027 को लेकर? बातों में यही बताया गया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ को मजबूत करें। जो वोटर 18 साल के तैयार हो गए हैं उनके वोट को बनवाइए, और जिनके नाम कट गए हैं उनको नाम जुड़वाइए। अब मजदूर सभा लिस्ट को चेक करें, लिस्ट चेक करके जिनके नाम नहीं है अपने अड़ोस पड़ोस को देखें और अड़ोस पड़ोस के वोट बढ़ाए। और जो आगे शिकायतें होती हैं वोट चोरी में, हम लोग उसको मजबूती से अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, अपने वोटों को रखाएंगे। और मजदूर सभा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। कुछ महिलाएं हमारे साथ आई हैं, उन महिलाओं ने भी संकल्प लिया है कि हम जा के महिलाओं से मिलेंगे और मजदूर सभा को मजबूत करेंगे। अपनी महिलाओं से आग्रह करेंगे कि हम लोग जो 12 से 17 तक मजदूरों के लिए काम किए हैं, उन योजनाओं का हम गुणगान गाएंगे। उसी के आधार पर 27 में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मजदूर सभा जिंदाबाद। मैं सुनील यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। आज पार्टी कार्यालय में मजदूर सभा की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यतः एजेंडे के रूप में संगठित और असंगठित मजदूरों के हितार्थ जो कार्य हो रहे हैं या जिनका लाभ या फ़ायदा मिलना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। इस लूट खसूट की सरकार में जिस हिसाब से आज के समय में खुलेआम कमीशनबाजी की बात विधायक लोग, भाजपा के विधायक कर रहे हैं,
जिसमें उन्होंने स्वयं से स्वीकारोक्त स्वीकार किया है कि 10% कमीशन वो ईमानदारी से लेते हैं। तो जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो कमीशन ले रहा हो, जनता के पैसे को लूट रहा हो, आप उसको क्या ईमानदार कह सकते हैं? आज इस पर चर्चा हुई और हमारे सभी साथियों ने इस बात पे सहमत जताई कि बूथ लेवल तक हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। बड़ी सभा में इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी मौजूद रहीं, जिन्होंने सब लोगों को मिलके एक साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। 2027 में किस तरह तैयारी आप लोग कर रहे हैं, पूरी क्षेत्र में क्या होगा? देखिए, इस समय नौजवान, किसान, व्यापारी, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। किसी न किसी रूप में वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। इसी का आह्वान करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का मंत्र दिया और इस पीडीए का मंत्र का मूल मकसद पीड़ित, दुखी और अपमानित जो लोग हैं उनको संगठित करके अपने संदेश को उन तक पहुंचाना है और बूथ तक हम लोग अपने कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाकर माननीय अखिलेश यादव जी के उस संदेश को मजबूती के साथ में जनता के बीच में रखेंगे। उनको बताएंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में जो कार्य हुए, जिनसे सीधा सीधा लोगों को फ़ायदा मिला और आज के समय में जो लोग परेशान हैं, जिस रूप में दुखी हैं। आज बच्चा पढ़ जाता है, पढ़ने के बाद उसको नौकरी का आलम ये है कि नौकरी नहीं मिल रही है। अगर नौकरी मिल जाती, नौकरी मिलने के पहले पेपर लीक हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, नौकरी के लिए कितना परेशान होता है। और बाय द वे अगर पढ़ लिख भी जाता है तो वो धर्म और समाज, मजहब के नाम पे नफ़रत फैलाई जाती है। इन सब चीज़ों को जनता के बीच में पहुंचाएंगे और जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लोगों के बीच में लाके जागरूक करेंगे। अध्यक्ष का भी ले लो। अपना पूरा परिचय देते हो भैया, किस तरह करके मुझे बताइए। मैं सोनू वर्मा, कानपुर महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा, और आज मासिक बैठक हुई है और यहाँ पर जितने हमारे बड़े ग्रुप, महिला शक्ति और जो हमारे प्रदेश के लेवल के नेता आए हुए हैं और छात्र सभा सुनील भैया आए हुए हैं, उन सभी को मैं स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आए और हम कानपुर नगर में मजदूर सभा को हौसला दिया और मजबूती से काम करने का तरीका जो है, जो संगठन को मजबूत करने का तरीका वो बताया और जो ये सरकार है जो ये काम कर रही है उस कामों को हटाने का काम जो है वो करना है।